लव क्राइम, इश्क का जुनून, मां ने कराई खुद के बेटे की हत्या। लव क्राइम पति की मौत के बाद आरफा बेगम की जिंदगी पटरी पर लौटने लगी थी। शादीशुदा बेटे मोहम्मद नदीम 30 वर्ष ने भी पूरी तरह अब्बू का बिजनेस संभाल लिया था। लेकिन इसी दौरान ऐसा क्या हुआ कि आरफा बेगम अपने इकलौते बेटे नदीम की कातिल बन गई। उसने 25 लाख की सुपारी देकर आंखों के तारे राज दुलारे की क्रूरता से हत्या करा दी। सचमुच कुएं में पानी पर एक लाश उतरा रही थी। इसके बाद तो जिसने भी ये बात सुनी वो मंदिर के पास स्थित उस कुएं की तरफ चल दिया। कुछ ही देर में सैकड़ों की भीड़ वहां जमा हो गई। इसी बीच किसी व्यक्ति ने फोन के जरिए कुएं में लाश पड़ी होने की सूचना थाना अजगैन पुलिस को दे दी। ये बात 5 जून 2024 की सुबह की थी। सूचना पाते ही एसएचओ अवनीश कुमार सिंह पुलिस बल के साथ घटनास्थल की तरफ रवाना हो गए। रवाना होने से पूर्व उन्होंने प्राप्त सूचना से पुलिस अधिकारियों को भी अवगत करा दिया था। कुछ देर बाद ही अवनीश कुमार सिंह घटनास्थल पहुंच गए। वो भीड़ को परे हटाते कुएं के पास पहुंचे और झांक कर देखा तो सच में कुएं में किसी युवक की लाश उतरा रही थी। कुएं के पास खून फैला था और एक बाइक खड़ी थी। एसएचओ ने अनुमान लगाया कि बाइक या तो मृतक की है या फिर कातिल की होगी, चूंकि बाइक के नंबरों से उसके मालिक का पता चल सकता था। अतः उन्होंने आरटीओ ऑफिस से उस नंबर के संबंध में जानकारी जुटाई। इस जांच में पता चला कि उक्त बाइक का रजिस्ट्रेशन मोहम्मद नदीम निवासी अलमद रेजिडेंसी इफ्तिखाराबाद थाना अनवरगंज कानपुर नगर के नाम है। रजिस्ट्रेशन से बाइक के बारे में तो पता चल गया, लेकिन कुएं में उतराती लाश नदीम की है या किसी और की बिना शिनाख्त के कहना मुश्किल था। इसके बाद पुलिस ने कुएं से लाश बाहर निकलवाई। वहां मौजूद उस युवक की लाश की कोई शिनाख्त नहीं कर सका। पुलिस ने शिनाख्त के लिए नदीम के घर वालों को बुलवा लिया। शव देखकर एक अधेड़ उम्र की महिला फूट फूट कर रोने लगी। उसने अपना नाम आरफा बेगम बताया और कहा कि ये लाश उसके इकलौते बेटे मोहम्मद नदीम की है। घर वालों ने बताया कि कुछ दिनों पहले ही आरफा बेगम के पति की मृत्यु हुई और अब इकलौता बेटा भी चला गया। लाश उन्नाव जिले के गांव दरबारी खेड़ा के पास मिली थी, इसलिए एसएचओ अवनीश कुमार सिंह ने दरबारी खेड़ा व उसके आसपास के गांवों के कई अपराधी किस्म के लोगों को हिरासत में लिया तथा उनसे सख्ती से पूछताछ की, लेकिन नदीम की हत्या का सुराग न लगा। इसके अलावा मुखबिर भी कोई खास जानकारी नहीं जुटा पा रहे थे। अब तक 1 महीना से ज्यादा का समय गुजर गया था, लेकिन वो नदीम के हत्यारों के बारे में कोई सुराग नहीं मिल पा रहा था। पुलिस अधिकारी भी जांच टीम पर दबाव बना रहे थे। नदीम की मां आरफा बेगम व मामा ताहिर भी जब तब थाने आ जाते और जवाब सवाल करते। एक रोज एसएचओ अवनीश कुमार सिंह अपने सहयोगियों के साथ नदीम की हत्या के संबंध में विचार विमर्श कर रहे थे, तभी एक युवती ने उनके कक्ष में प्रवेश किया। वो मुस्लिम समुदाय की लग रही थी। एसएचओ अवनीश कुमार सिंह ने सहयोगियों को बाहर जाने का इशारा करने के बाद उस युवती को कुर्सी पर बैठने को कहा। वो फिर बोले, मोहतरमा, आप अपने बारे में बताकर अपनी समस्या बताएं ताकि हम आपका सहयोग कर सकें। उस युवती ने दाएं बाएं नजर घुमाई, फिर बोली, हुजूर, मेरा नाम जीनत फातिमा है। मैं मरहूम नदीम की बीवी हूं। छिपते छिपाते किसी तरह थाने आई हूं। मैं आपको एक ऐसा राज बताने आई हूं जिस पर शायद आपको यकीन ही ना हो। कैसा राज? इंस्पेक्टर अवनीश ने पूछा। यही कि मेरे शौहर की हत्या का राज मेरी सास आरफा बेगम के पेट में छिपा है। मुझे शक है कि उन्होंने ही कोई योजना बनाकर मेरे शौहर को मरवाया है। इंस्पेक्टर अवनीश कुमार सिंह ने एक सरसरी निगाह जीनत फातिमा पर डाली, फिर बोले, न जाने क्यों मुझे तुम्हारी बातों पर यकीन नहीं हो रहा है। भला एक मां अपने एक लौते बेटे का कत्ल क्यों कराएगी?
फिर भी मैं तुम्हारे शक का कारण जानना चाहता हूं। हुजूर, शक का पहला कारण यह है कि आरफा बेगम मकान व दुकान बेचना चाहती थी, लेकिन मेरे पति इसका विरोध कर रहे थे। इसको लेकर मां बेटे में तकरार होती थी। शक का दूसरा कारण आरफा बेगम की यारी, यानी उसके नाजायज संबंध अजमेर निवासी एक रिश्तेदार से हैं। वो मकान दुकान बेचकर उसके साथ रहना चाहती थी, लेकिन मेरे पति विरोध करते थे। मुझे शक है कि इसी विरोध के चलते सासू अम्मी ने उनका काम तमाम करा दिया। इंस्पेक्टर अवनीश कुमार सिंह सोच में पड़ गए। लेकिन नदीम के मोबाइल फोन नंबर की कॉल डिटेल्स में टीम को एक संदिग्ध नंबर मिला। इस नंबर पर नदीम ने 4 जून 2024 को बात की थी। इस संदिग्ध नंबर की पुलिस टीम ने जानकारी जुटाई तो पता चला ये नंबर सलीम पुत्र सिद्दीकी निवासी गलीना 15 नवल नगर मोहल्ला लौंगिया थाना गंज जिला अजमेर राजस्थान के नाम दर्ज है। संदिग्ध व्यक्ति सलीम पुलिस की रडार पर आया तो टीम उसकी टो में अजमेर जा पहुंची। टीम ने लौंगिया बस्ती में सलीम के घर दबिश दी, लेकिन वो घर से फरार था। पता चला कि वो किसी काम से उत्तर प्रदेश गया है। पुलिस टीम तब हाथ मलते हुए वापस लौट आई, लेकिन टीम हाथ पर हाथ रखकर नहीं बैठी। टीम ने खबरियों का जाल बिछा दिया और स्वयं भी टोह में लग गई। टीम ने उन्नाव के बस अड्डा व रेलवे स्टेशन पर निगरानी बढ़ा दी। सुपारी किलर ऐसे आया गिरफ्त में 19 जुलाई 2024 को। एसएचओ अवनीश कुमार सिंह को एक मुखबिर से पता चला कि सलीम उन्नाव स्टेशन पर मौजूद है। चूंकि सूचना अति महत्वपूर्ण थी, इसलिए अवनीश कुमार सिंह पुलिस टीम के साथ उन्नाव स्टेशन पहुंचे और मुखबिर की निशानदेही पर टीम ने सलीम को दबोच लिया। उस समय वो स्टेशन के बाहर किसी व्यक्ति के आने का इंतजार कर रहा था। सलीम को थाना अजगैन लाया गया। यहां पुलिस टीम ने उससे नदीम की हत्या के बारे में पूछताछ की तो वो साफ मुकर गया। लेकिन जब उससे सख्ती की गई तो उसने नदीम की हत्या का जुर्म कबूल कर लिया। उसने बताया कि कानपुर निवासी कपड़ा कारोबारी मोहम्मद नदीम की हत्या उसने ही पैसों के लालच में चाकू से गोदगर की थी तथा शव को कुएं में फेंक दिया था। उसने ये भी बताया कि हत्या की साजिश नदीम की मां आरफा बेगम व उसके आशिक हासम अली निवासी कोडरा पासन नगर थाना किशनगंज जिला अजमेर राजस्थान ने रची थी। उन्होंने ही नदीम की हत्या की सुपारी 25 लाख रुपए में उसे दी थी। 15 लाख रुपए उसे नगद दिया था। शेष रुपए काम तमाम होने के बाद देने का वादा किया था। शेष रुपए ही वो लेने आया था, लेकिन पकड़ा गया। इसके बाद सलीम ने हत्या में प्रयुक्त आला कत्ल चाकू भी बरामद करा दिया, जिसे उसने मांस तिराहे के पास पन्नी में लपेटकर छिपा दिया था। सलीम को गिरफ्तार करने के बाद पुलिस टीम ने नाटकीय ढंग से आरफा बेगम व उसके आशिक हासम अली को भी गिरफ्तार कर लिया। उन दोनों ने जब सलीम को हवालात में देखा तो समझ गए कि अब झूठ बोलने से कोई फायदा नहीं। उन दोनों ने भी सहज में ही नदीम की हत्या का जुर्म कबूल कर लिया। इंस्पेक्टर अवनीश कुमार सिंह ने नदीम की हत्या का पर्दाफाश करने तथा कातिलों को पकड़ने की जानकारी पुलिस अधिकारियों को दी तो एडिशनल एसपी प्रेमचंद्र ने पुलिस सभागार में प्रेस वार्ता कर नदीम की हत्या का खुलासा किया। पुलिस ने भादमवी की धारा 302/201/120B के तहत सलीम, हासम अली तथा आरफा बेगम को विधि सम्मत गिरफ्तार कर लिया। पुलिस जांच में एक ऐसी मां की कहानी सामने आई जिसने देह सुख के लिए अपने जवान बेटे को ही सुपारी देकर कफन में लपेट दिया। कानपुर महानगर के अनवरगंज थाने के अंतर्गत एक मोहल्ला है इफ्तिखाराबाद। मुस्लिम बाहुल्य इस मोहल्ले में ज्यादातर लोग व्यापार करते हैं। कोई कपड़े का व्यापार तो कोई लकड़ी का, कोई चमड़े का तो कोई मांस मछली का व्यापार करता है। घनी आबादी वाले इसी मोहल्ले में मोहम्मद नईम सपरिवार रहते थे। अलमद रेजिडेंसी में उनका निजी मकान था। उनके परिवार में पत्नी आरफा बेगम के अलावा एक बेटी आलिया तथा बेटा मोहम्मद नदीम था। मोहम्मद नईम रेडीमेड कपड़ा कारोबारी थे।
अनवरगंज में उनकी दुकान थी। बड़ी बेटी आलिया का वो निकाह कर चुके थे। मोहम्मद नदीम उनका इकलौता बेटा था, इसलिए वो सभी का दुलारा था। नदीम बचपन से ही तेज दिमाग था। वो जिद्दी व हठी भी था। उसके जिद्दी स्वभाव के कारण उसकी अम्मी आरफा बेगम परेशान रहती थी। वो शौहर को उल्हाना भी देती कि उन्होंने नदीम को बिगाड़ दिया है। नदीम का मन पढ़ाई में कम और गिल्ली डंडा खेलने में ज्यादा लगा रहता था। इससे नईम चिंतित रहते थे। जैसे तैसे नदीम ने 10वीं तक पढ़ाई की, फिर उसका मन पढ़ाई से उचट गया। नदीम कहीं गलत संगत में ना पड़ जाए, इसलिए नईम ने उसे अपने कपड़ा व्यवसाय में लगा लिया। नदीम अब अब्बू के साथ कपड़े की दुकान पर जाता और दुकानदारी के गुर सीखता। मोहम्मद नदीम अब तक जवान हो चुका था और दुकान भी संभालने लगा था। इसलिए मोहम्मद नईम ने जुलाई 2020 में उसका विवाह जीनत फातिमा नाम की लड़की से कर दिया। जीनत फातिमा के अब्बू मोहम्मद कासिम बाकरगंज बाबूपुरवा कानपुर में रहते थे। बाकरगंज बाजार में उनकी भी कपड़े की दुकान थी। अच्छा घरवर पाकर जीनत फातिमा भी खुश थी। घर में किसी चीज की कमी न थी और बेहद चाहने वाला शौहर मिला था। हंसी खुशी से दिन बीतते। अभी 1 साल ही बीता था कि नईम ऐसे बीमार पड़े कि उन्होंने खाट पकड़ ली। नदीम ने उनका कई डॉक्टरों से इलाज कराया, लेकिन वो बच ना पाए। आखिर उन्होंने दम तोड़ ही दिया। शौहर की मौत पर आरफा बेगम ने खूब आंसू बहाए। किसी तरह नदीम ने मां को संभाला। ताहिर ने भी बहन को समाया, तब कहीं जाकर वो सामान्य हुई। अब्बू के जाने का नदीम को भी बड़ा सदमा पहुंचा। उसने अब्बू के गुजर जाने के बाद नदीम ने दुकान और घर चलाने की जिम्मेदारी अपने कंधों पर ले ली। बीवी ने भी उसका साथ दिया। आरफा बेगम की तन्हाइयां कैसे हुई दूर कहते हैं, वक्त बड़े से बड़ा घाव भर देता है। आरफा बेगम भी पति की मौत का गम भूल चुकी थी। बेटा बहू अपनी जिंदगी जी रहे थे और वो तन्हाइयों में जी रही थी। अकेलापन उसे बहुत खलता था। उन्हीं दिनों एक रोज हासम अली आरफा बेगम के घर आया। वो उसके मरहूम शौहर नईम का दोस्त व रिश्तेदार था। पहले भी वो घर आ चुका था। हासम अली अजमेर राजस्थान शहर के कोडरापसन नगर का रहने वाला था। वो कपड़ा व्यापारी था। दोनों में जान पहचान पहले से थी, इसलिए आरफा बेगम ने उसकी खूब मेहमान नवाजी की। हासम अली ने दोस्त के गुजर जाने का दुख जताया और आरफा बेगम को धैर्य बंधाया। इसके बाद उसका वहां आना जाना बढ़ गया। आरफा बेगम के घर आते जाते दोनों के बीच नजदीकियां बढ़ने लगीं। उनके बीच छेड़छाड़। उधर नदीम की बीवी जीनत फातिमा ने अनुभव किया कि जब से हासम अली घर आने लगा, तब से सासू मां की चाल ढाल में बदलाव आ गया है, क्योंकि अब वो सज संवर कर रहने लगी थी और चेहरा खिला खिला सा रहने लगा था। एक रात जीनत फातिमा बाथरूम जाने को उठी तो उसने सासू आरफा बेगम के कमरे से अजीब सी आवाजें सुनी। वो कमरे के अंदर तो नहीं गई, लेकिन समझ गई कि सासू मां हासम अली के साथ मौज मस्ती में डूबी हुई है। अब वो सासू की चाल ढाल व संजने संवरने का मकसद समझ चुकी थी। सुबह नाश्ते के समय जीनत फातिमा ने नाजायज रिश्तों की बात शौहर नदीम को बताई तो वो नाराज होते हुए बोला, जीनत तुम उन दोनों की उम्र का लिहाज करो। हमारी मां को बदनाम करोगी तो मैं सहन नहीं करूंगा। तुम अपनी गलती सुधारो। नदीम ने बीवी की बातों पर यकीन नहीं किया और उसे फटकार लगाई तो वो रूठ कर मायके चली गई। कुछ दिन बाद मिन्नतें कर नदीम उसे वापस घर लाया। उसके बाद उसने चुप्पी साध ली। इधर आरफा बेगम हासम अली की मोहब्बत में इतनी अंधी हो गई थी कि उसने दुकान मकान बेचकर हासम अली के साथ रहने का फैसला कर लिया। उसने इस बाबत हासम अली से बात की तो वो उसे अपने साथ अजमेर ले जाने को राजी हो गया। वो तो चाहता ही था कि आरफा बेगम सदैव उसके साथ रहे। इकलौते बेटे को मरवाने का क्यों आया विचार।
एक रोज आरफा बेगम ने दुकान मकान बेचने की चर्चा बेटे नदीम से की तो वो मां पर भड़क उठा। उसने साफ कह दिया कि वो पैतृक संपत्ति बेचकर दूसरे शहर बसने नहीं जाएगा। उसने ये भी कहा कि वो किसी के बहकावे में ना आए, वरना कुछ भी हो सकता है। इसके बाद तो आए दिन मां बेटे के बीच संपत्ति बेचने को लेकर झगड़ा होने लगा। कभी कभी तो झगड़ा इतना बढ़ जाता कि नदीम घर के बजाय दुकान पर सोने चला जाता। आरफा बेगम जब समझ गई कि नदीम दुकान मकान नहीं बेचने देगा और वो उसके प्यार में भी बाधा बन सकता है, तो उसने उसे अपने आशिक हासम अली के साथ मिलकर इकलौते बेटे को ही रास्ते से हटाने का निश्चय किया। आरफा बेगम ने इस बाबत हासम से बात की तो वो राजी हो गया। उसने आरफा से कहा, तुम रकम तैयार करो, हम सुपारी किलर को सुपारी देकर नदीम को रास्ते से हटवा देंगे। इसकी किसी को कानो कान खबर भी ना होगी। हासम अली की जान पहचान सुपारी किलर मोहम्मद सलीम से थी। वो अजमेर नवल नगर मोहल्ला लौंगिया का रहने वाला था। हासम अली ने सलीम से बात की और नदीम की हत्या की सुपारी 25 लाख में दे दी। सुपारी देने की बात हासम अली ने आरफा बेगम को बताई। आरफा बेगम ने तब अपने इकलौते बेटे को मरवाने के लिए 25 लाख रुपया हासम अली को दे दिए। इस रकम में से 15 लाख रुपया हासम अली ने सलीम को दे दिए। शेष काम होने के बाद देने को कहा। रकम मिलने के बाद सलीम 3 जून 2024 को कानपुर शहर आ गया। वो परेड के एक साधारण होटल में रुका। सुपारी किलर के पहुंचने की जानकारी तथा उसका मोबाइल नंबर हासम अली ने आरफा बेगम को बता दिया। 4 जून 2024 की दोपहर आरफा बेगम ने बेटे नदीम से कहा कि एक रिश्तेदार बाहर से आए हैं, वो परेड पर हैं, उन्हें शहर घुमा दो। नदीम ने पहले तो नानुकुर की फिर मान गया। उसकी बीवी जिनत फातिमा 1 सप्ताह से मायके में थी, सो वो निश्चिंत था। नदीम तैयार हुआ, फिर अपनी बाइक से परेड के लिए निकल पड़ा। जाने से पहले उसने मां से रिश्तेदार का फोन नंबर ले लिया था। वो कोई रिश्तेदार नहीं बल्कि उसकी मौत बनकर आया सलीम था। परेड चौराहा पर पहुंचकर उसने रिश्तेदार को कॉल की तो वो चौराहे पर ही मिल गया। दोनों में बातचीत हुई। फिर सलीम ने कहा, मुझे देवा शरीफ ले चलो, वहां जाने की बड़ी इच्छा है, तुम पेट्रोल की चिंता मत करो। इसके बाद लखनऊ होते हुए शाम को वो देवा शरीफ पहुंच गए। वहां दोनों घूमे फिरे, फिर वापस कानपुर को चल पड़े। लखनऊ पहुंचने तक रात के 10 बज गए थे। यहां दोनों ने खाना खाया, फिर कानपुर की ओर निकल पड़े। इस बीच दोनों खूब हिल मिल गए थे। रात 11 बजे के लगभग सलीम व नदीम दरबारी खेड़ा गांव पहुंचे। ये गांव उन्नाव जिले के अजगैन थाना अंतर्गत आता है। हाईवे रोड किनारे एक वीरान मंदिर था। मंदिर के पास ही एक कुआं था। समीप सलीम ने बाथरूम पेशाब के बहाने बाइक रुकवा दी। सलीम बाथरूम करने चला गया और नदीम बाइक की सीट पर बैठकर मोबाइल देखने लगा। उचित मौका देखकर सलीम ने चाकू निकाला और पीछे से नदीम के सिर पर चाकू से 2 प्रहार किए। नदीम जख्मी होकर जमीन पर गिर पड़ा।